हिंदू राष्ट्र की शपथ को हेड स्पीच के दायरे में घसीटने की कोशिश और इस बहाने सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चव्हाणके जी के मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। जिस देश के सुप्रीम कोर्ट में करीब 70,000 केस पेंडिंग हो, जिस देश के लोअर कोर्ट में करीब 5 लाख केस पेंडिंग हो, जिस देश में पेंडिंग केस के कारण कुल जीडीपी पर 1.5 से 2% का बोझ हो, जिस देश में पेंडिंग केस पर नीति आयोग की ये टिप्पणी हो कि सभी केस को निपटाने में 324 वर्षों का समय लगेगा, उस देश में कोर्ट यदि जरूरी पेंडिंग केस की जगह एजेंडा वाले केस की सुनवाई करने लगे तो फिर देश के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने का सपना ही बना रहेगा। एक ही दिन में सुदर्शन न्यूज के खिलाफ 2 मामलों की सुनवाई। दोनों ही मामलों में सुदर्शन न्यूज और सुरेश चव्हाणके पर सख्त टिप्पणी ये बताने के लिए काफी है कि मामला न्याय देने या फिर दिलाने का नहीं, बल्कि हिंदू राष्ट्र के ध्वजवाहक को निपटाने की कोशिश का है। हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए शपथ लेना यदि अपराध है तो हम देश के हर हिंदुओं से ये शपथ लेने का आह्वान करेंगे। यूपीएससी जिहाद के जरिए यदि देश के सिस्टम में घुसे दीमक की पहचान करना अपराध है तो ये अपराध भी हम देश के हर नागरिक से करने का आह्वान करेंगे। हिंदवासूर छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा हिंदू राष्ट्र की शपथ ली गई, वो शपथ जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने रायरेश्वर महादेव के मंदिर में ली थी, वो शपथ जो हिंदवी स्वराज का प्रतीक है। उसी शपथ पर आज के भारत में सेक्युलरिज्म के नाम पर सियासत की जा रही है। इस्लामिक कट्टरपंथी और वामपंथी वर्ग इस महान शपथ को अपराध साबित करने पर आमादा है। शपथ को दोहराने वाले सुरेश चव्हाणके जी की न्यायिक लिंचिंग की कोशिश की जा रही है। हिंदू राष्ट्र की शपथ को हेट स्पीच बताकर सुदर्शन न्यूज को बैन करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ये भारत का दुर्भाग्य है कि जो शिवाजी महाराज हिंदुस्तान के स्वाभिमान के प्रतीक हैं, जो शिवाजी महाराज राष्ट्र धर्म की रक्षा के प्रतीक हैं, जो शिवाजी महाराज शौर्य पराक्रम का पर्याय हैं, उन शिवाजी महाराज की शपथ को ही अपराध के कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। शिवाजी महाराज के रास्ते पर चलने वालों को कुचलने के लिए देश के सुप्रीम कोर्ट को हथियार बनाया जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि सुरेश चव्हाणके जी मीडिया जगत में राष्ट्र धर्म की सबसे बुलंद आवाज है। राष्ट्र धर्म से जुड़े जिन मुद्दों को उठाने से देश का मीडिया वर्ग शर्माता रहा, डरता रहा, सुरेश चव्हाणके जी ने उन मुद्दों को न सिर्फ प्रमुखता से उठाया बल्कि समाधान भी कराया है। यही कारण है कि मीडिया में हिंदुत्व की आवाज का सबसे बड़ा चेहरा सुरेश चव्हाणके जी हिंदू विरोधी शक्तियों को खटकते रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुरेश चव्हाणके जी द्वारा ली गई हिंदू राष्ट्र की शपथ को हेट स्पीच बताकर सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कड़ी टिप्पणियां की गई। ऐसे में सवाल ये उठता है कि हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र की शपथ अपराध कैसे है? छत्रपति शिवाजी महाराज की शपथ को दोहराना अपराध कैसे है? छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों का अनुसरण करना अपराध कैसे है? क्या हिंदू राष्ट्र की शपथ को हेट स्पीच बताकर हिंदू विरोधी तत्व सुरेश चव्हाणके जी की न्यायिक लिंचिंग करने की कोशिश कर रहे हैं? अब ये सवाल हर राष्ट्रभक्त और हिंदू के मन में है जो अपने और अपनों के भविष्य के लिए चिंतित है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।